और अब आप देखें कि एक तरफ तो काशी है, अयोध्या है, ये पूरा गोल्डन कॉरिडोर है। तो अगर हम टूरिज्म की बात करें, एक तो सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा, पहले क्या होता था कि अच्छा छुट्टियां हैं, गोवा चलते हैं, अच्छा विदेश जाना है तो फिर विदेश जाते हैं, चाहे फिर आप थाईलैंड जाएंगे, चाहे फिर आप किसी आसपास के नेबरिंग कंट्री जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है, इंदौर चलते हैं। अब क्या होता है कि हमें वहाँ का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ चलते हैं। तो ये जो भावना है, ये घूमने के साथ साथ आप जब काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आप वहाँ क्या करेंगे, आप भगवान का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय कहेंगे। आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम का नाम लेंगे। आप घूमने भी जा रहे हैं, साथ में वो आध्यात्म प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये जो तब्दीली है अदिति, ये धनुष इन तस्वीरों के जरिए, और ये देखिए किस तरीके से फूलों से सजाया गया है। प्रभु श्री राम का आगमन हो और धनुष ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त राम मंदिर परिसर से हम देख रहे हैं। और इसी बीच में शैलेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ हैं। जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे लेते हुए फिर तस्वीरों की तरफ वापस लौटेंगे। शैलेंद्र दुबे जी, जय श्री राम। ऐसा सुनहरा अवसर है जो हम सब के लिए एक दिवा स्वप्न की तरह जो है सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक प्रश्न जो है जितने भी हमारे आराध्य हैं, तो उसमें मैं प्रभु श्री राम को एकदम स्पष्ट अलग इस वजह से देखता हूँ कि उन्होंने समूचा जीवन जो मर्यादा के अंतर्गत जिया है। और हमारा जो भारतवर्ष जो राष्ट्र है वो भी एक मर्यादित राष्ट्र की तरह है। विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो इसलिए क्योंकि हमने कभी भी किसी दूसरे राष्ट्र पर कभी हमला नहीं किया है। हमने हमेशा वसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धांत को अपनाया है। और जिसमें एक श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जहाँ तक प्रश्न मैं आपको 1 AD से लेके 1400 AD तक की बात करूँ तो हम पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था में लीड करते थे लगातार 1400 वर्ष तक। तो कहीं ना कहीं वो उसका जो प्रमुख आधार था वो क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था। तो आज जब कोई भी प्रदेश आप लीजिए, अभी तक क्या है कि किसी भी प्रदेश में मुख्यतः अर्थव्यवस्था जो है 3 या 4 शहरों तक सीमित है। तो इस तरह से जब हमारे सांस्कृतिक जो केंद्र हैं देश भर में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आपका काशी हो या अयोध्या हो या आपका मथुरा हो या फिर मध्य प्रदेश में इंदौर हो, तो इन सब का जो पुनर्निर्माण होकर जब जीर्णोद्धार होगा तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक बहुत बड़ा बल मिलता दिखाई देगा। जिस तरह से हमारे देश के ऊपर आक्रमण जब किया था आक्रांताओं के द्वारा, तो उन्होंने सबसे पहले जो टारगेट किया था वो हमारी संस्कृति को किया था। तो संस्कृति को नष्ट करने के बाद फिर उनका दूसरा जो टारगेट था वो हमारी इकोनॉमी था। तो कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहे हैं, जो तमाम जो लोगों के मत भिन्न होते हैं, तो ये काम हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। क्योंकि जब तक हमें उस तरह का वातावरण नहीं होगा देश में, किसी भी देश की विकास के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो वहाँ की शांति और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये दोनों चीज़ें ही एड्रेस हो रही हैं आज जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसको हर भारतवासी को वेलकम करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए आने वाले समय में जो विश्व गुरु बनने का एक लक्ष्य हो भी रहा है सर। हर एक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से भारत बढ़ रहा है, भारत बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात ऋतु जी, सबसे बड़ी बात ये कि बच्चा जिस तरीके से आज आध्यात्म के साथ, योगा के जरिए, धर्म के साथ, राम मंदिर के जरिए, काशी के जरिए, मथुरा के जरिए, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर के जरिए, आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चों में वो आस्था किस तरीके से इन्फ्यूज हो रही है। ऐसा लगता है एक टाइम लैप्स हो गया है, जैसे हमारे जीवन में यहाँ तक आते आते बीच के 10 साल कहीं गुम से गए हैं एक दौड़ में, लेकिन ये बच्चे किस तरीके से आगे उस अध्यात्म को इन्फ्यूज करते हुए अपने अंदर बढ़ेंगे, ये अपने आप में खूबसूरत तस्वीर है। बच्चों को संस्कार डालने पड़ते थे, बताना पड़ता था। अब बच्चे जी रहे हैं एक एक पल को, एक एक क्षण को, तो वो भी उतने ही उत्साहित हैं, उतनी ही जोश में है, उल्लास में है और इसका एक पार्ट बने हुए हैं। वो लोग पूरा घर सजाना, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज दिवाली है, तो पूरी दिवाली की तैयारी वो लोग रात के 12 बजे से ही कर रहे हैं। और यहाँ नहीं, अमेरिका देख लीजिए, पूरे विश्व में, क्योंकि वैश्विक महोत्सव है तो सारे देश के बच्चे और युवाओं के लिए बहुत खास है। क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोग तो फिर भी, हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ी है, राम का चरित्र जाना है, राम जीवनी शक्ति है, लेकिन हम जो बच्चे हैं आज के, जो इस काल के बच्चे, उनके लिए बहुत एक नई चीज़ है ये। क्योंकि उन्होंने भी टीवी में श्री राम को देखा है, एनिमेशन मूवीज़ में देखा है, तो उसमें वो पूरी तरह से वास्तविकता से परिचित नहीं है। लेकिन अभी जो पूरे समय वो टीवी पर आप देख लीजिए, हर चैनल के माध्यम से राम की जीवन को दिखाया जा रहा है, उनकी बातों को, उनके संस्कार को। और देखिए, मुझे लगता है कि इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर राम के जीवन से एक शिक्षा भी बच्चे ले लें तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और ये तो स्वप्न
साझा स्वप्न पूरा हुआ है। तो आज तो निशब्द है, आज तो शब्दों की कमी है, आज के दिन को वर्णित नहीं किया जा सकता। तो आज तो सिर्फ भावना आज ही तो भावना है। बिल्कुल, और एक लंबा संघर्ष रहा है दीपा जी, साधु संतों का एक लंबा संघर्ष रहा है। मुझे याद है मैं अयोध्या में थी और करपात्री महाराज से मैं बात कर रही थी, तो जब वो उस दौरान जो कुछ भी घटा, सरयू में जिस तरीके से लाशें बहाई गईं, ये बताते बताते उनकी आंखों में आंसू थे और एक दुख भी था उनके मन में। वो दुख था क्योंकि उन्होंने शायद वो सब आंखों से आंखों देखा से है। देखा, आज राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। Thank you. Sir, what is your message today's auspicious day? Thank you. हमारी पुरानी पीढ़ियां रही हैं और थोड़ी नहीं हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ और सिर्फ इस राम मंदिर के बनने के लिए। क्योंकि कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बताया गया था कि बहुत हद तक जो है विध्वंस किया गया था और जिसमें जन की हानि बहुत ज़्यादा हुई थी। तो मुझे लगता है कि वैसे भी देखा जाए तो राम का जो पूरे जीवन का चरित्र है, श्री राम के जो जीवन का पूर्ण चरित्र है, वो कहीं ना कहीं संयम ही दिखाता है। वो दिखाता है कि इंतज़ार कीजिए, सब अच्छा ही होगा। तो इंतज़ार की जो घड़ियां हैं वो श्री राम जी ने भी देखिए 14 वर्ष का वनवास पूरा निकाला अपना, और 14 वर्ष कितने संयमित तरीके से वो रहे। फिर उसके बाद राम राज्य भी मिला, राम राज्य भी बना। फिर उसके बाद सीता जो है वो चली गई, लव कुश का जो जन्म है वो उनका, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पूर्ण जीवन जो है संघर्ष में ही रहा। तो ऐसी स्थितियों में जो राम का जो जीवन है वो जैसे संघर्ष में, और ये दिखाता है, हमको सिखाता है कि संयम राम जी के जीवन में बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संयम रखा, और आप देखिए संयम की तो यहाँ हद ही हो गई है। जब 500 वर्ष उनके मंदिर को बनने, एक टेंट से और एक उनके अपने घर प्रवेश तक के 500 वर्ष यहाँ लग गए। तो हमें यहाँ राम के जीवन से कुछ ये सीखना भी चाहिए कि हर चीज़ एक समय से होती है, एक निश्चित समय से होती है, तो व्यक्ति को संयम नहीं खोना चाहिए। यानी जो प्रभु के ऊपर हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी आस्था है, उसे हमें नहीं खोना चाहिए। पीछे जो हुआ हमारे पूर्वजों के साथ, तो मुझे लगता है कि उनका जो बलिदान है वो आज काम आया है। अगर ये राम मंदिर आज बन रहा है तो उन्हीं की रखी हुई नींव है जो आज हम इस राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। आज हम इस राम मंदिर के प्रवेश के लिए हम लोग मतलब जा सकते हैं, देख सकते हैं, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं हम। और जहाँ तक भावनाओं की बात है, आप देखिए, मैं अभी परसों ही देख रही थी कि मिथिला से कुछ महिलाएं आई, मेरे दिल को वो बात बहुत ज़्यादा छू रही है कि मिथिला से कुछ